हाय गाइस। सो अब हम अगेन अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हमारा पहला लेसन प्लान था कॉमर्स का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा फर्स्ट टाइप था फर्स्ट वाले वीडियो में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब आप यहाँ पे सेकंड वाला वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टाइप। सो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल इंडल्ज इन एनी बिजनेस व्हाट इज़ इट कॉल्ड। सो उसको बोला जाएगा इट इज़ कॉल्ड अ कंपनी। सो हमारा आंसर निकल आया पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और कंपनी। सो यहाँ पे आया, हमने क्वेश्चन पूछा व्हेन कंपनी इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट व्हाट इज़ इट कॉल्ड, तो वो हो जाएगा पब्लिक कंपनी हमारा आ गया, इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। सो सेकंड हमारा टॉपिक है पब्लिक कॉरपोरेशन। तो इसकी मीनिंग हमने बच्चों को एक्सप्लेन करी पहले कि कॉरपोरेशन जो ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए सारी चीज़ें ये देख लीजिए आप वीडियो में। बच्चे उसको सुनेंगे और उसके एग्जाम्पल भी आप उनको एक्सप्लेन करिए, दिखाइए अपने टीचिंग एड के थ्रू। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप बोल दें तो उसके बाद बताइए, पूछिए उनसे प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन फिर से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक कॉरपोरेशन। तो बच्चे सेम चीज़ आंसर करेंगे आपको। अब हम नेक्स्ट पेज आते हैं। फिर हमारा ये आया, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने फिर से डेवलपिंग क्वेश्चन किया। उसमें इसी में ही उसका आंसर था जो मैंने मीनिंग डिस्कस करी थी अभी, कि व्हाट इज़ द पर्पस और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्पस क्या होता है, टू हेल्प द पब्लिक इन गेटिंग वेरियस सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइजेस। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड आता है गवर्नमेंट कंपनी। सो हमने फिर से यहाँ पे अपना प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन रखा बच्चों के आगे, व्हाट डू यू नेम अ लार्ज कंपनी और अ बिजनेस और विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसका आंसर होगा। सो नाउ हमने इसका मीनिंग बोला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट कंपनी। तो बच्चों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो हमने अपना टीचिंग एड दिखाया उनको और दिखाया कि देखो इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल्स एचएमटी, भेल और सेल करके होते हैं। यहाँ पे उसकी मीनिंग बताई हमने, बच्चे सुनेंगे एंड देन हम अपने आगे इस पर बढ़ेंगे। ये होगा कि हम फिर से उनसे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट कंपनीज। तो यहाँ पे आएगा कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 51% हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ना हमने अगेन डेवलपिंग क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किया, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। हमेशा याद रखिए बच्चों को आप एंगेज रखिए। जब तक हम बच्चों को एंगेज नहीं रखेंगे या इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो बच्चे अटेंटिव नहीं होंगे। सो यहाँ पे हमारा होगा सम एग्जाम्पल्स आर सेल, भेल और एचएमटी। अब आया हमारा नेम सम एचएमटी प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा ये आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बच्चे उसको दिमाग लगाएंगे कि क्या हो सकता है अगर उन्होंने थोड़ा सा सर्वे कर रखा होगा। कुछ रिस्पांस देंगे, कुछ नहीं देंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे ही उनको लिख के भेजा। अगर बाई चांस नहीं दे सकते तो सम एचएमटी प्रोडक्ट्स आर वॉचेस, ट्रैक्टर्स, प्रिंटिंग मशीनरी एक्सेट्रा। हमेशा याद रखिएगा जो भी आपने अपने टीचिंग एड में बनाए हैं उन सारे जितने भी एग्जाम्पल्स थे अलग अलग टाइप के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, सबके कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर अपने माइंड में मगअप या याद रखिएगा। बच्चे बहुत आजकल के होशियार होते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ओके। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द बेसिक रोल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सो ये है, दे प्ले वाइटल रोल इन मैनेजिंग द जीडीपी ऑफ द कंट्री। नाउ हमारा आया 9th वाला पार्ट हमारे लेसन प्लान का, दैट इज़ होता है ब्लैक बोर्ड समरी। तो हमारी ब्लैक बोर्ड समरी कुछ इस तरीके से होगी, मीनिंग लिखेंगे, फिर टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स के साथ उसके हम आपके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ओके। एंड फिर उसके बाद हम लास्ट में आएंगे अपने सुपरविज़न पे। इसका मतलब है कि जो प्यूपल टीचर है वो बच्चों से बोलेगी कि प्यूपल टीचर दैट स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक आउट योर कॉपीज़ और नोटबुक्स टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी ओके इन देयर नोटबुक्स एंड सुपरवाइजेज देम। ये स्टेटमेंट हमको हमेशा लिखना होता है अपने लेसन प्लान में। ना हमारा रिकैप्चुलेशन पार्ट आता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग अ ट्रू और फॉल्स। जो भी आपने अपने लेसन प्लान में पढ़ाया वो सारी चीज़ें बच्चों को याद होंगी तो वो आपको आंसर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा भेल इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी डैश, बच्चे बताएंगे आपको। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। फिर मैंने कुछ होमवर्क लिखा है, हमेशा होमवर्क कुछ ऐसा दीजिए जिससे बच्चे अपने कुछ खुद को आंसर मतलब आंसर कर सकें।
उनको कुछ दिमाग में रहे कि हाँ मेरे को ये पढ़ाया गया था इस टॉपिक पे अपने 35 मिनट्स लेसन प्लान पे, और वो आपको होमवर्क नेक्स्ट डे आप उसका चेक करेंगे. सो यू विल से लाइक कि स्टूडेंट्स नाउ नोट डाउन दी होमवर्क, एंड ये आप अपने रोलर बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखिए पहले से, या सामने उनके लिखिए कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच. तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को लिखा है टाइप्स को, एंड इसके एग्जाम्पल्स वो लिख के लाएंगे. सो at last you will say at the end of the period that key students, now I'm done with my homework, and hope you all have understood the lesson plan, and tomorrow I'll be going to ask you the examples for all of these types of public sector undertaking. Hope this lesson plan has helped all of you, and now I will be coming up with the next lesson plan of commerce after it. So till then, take care, bye bye, see you. And again I am saying that if any problem arises, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं, दैट इज़ kepri_tunisha@gmail.com. ठीक है, सॉरी फिर मैंने गलती से बोल दिया, kepri.tunisha@gmail.com है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँगी कमेंट बॉक्स पे. सो होप माई लेसन प्लान्स विल हेल्प यू ऑल. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. ओके.